छोटा ऐसे अच्छा नहीं लग रहा है यार। तो गाइस हमारा छोटू ना एक्टिव नहीं है बिल्कुल भी। सुबह सुबह तो मैंने इसको वॉक के लिए तो बोला तो ये उठा ही नहीं, जैसे ही उठता है। मतलब ये तो हमारा वो है ना जंपिंग पैक। तो इसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है। अभी इसको वॉक करा के आके फिर इसका फीवर चेक करती हूँ। और छोटू वैसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो हमारा छोटू एक्टिव नहीं है, तबीयत ठीक नहीं लग रही है उसकी। और कल दोपहर को मतलब उसने खाना खाया था, लेकिन रात को उसने खाना नहीं खाया खुद से। तो मैंने हैंड फीडिंग कर दी थी। मुझे लगा कि ठीक है इसका मन नहीं होगा, लेकिन अब समझ में आया कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से उसने खाना नहीं खाया था। अब इसका फीवर चेक करके आते कितना धीरे धीरे देखना, ऐसे तो कभी नहीं देखा मैंने इसको। देखना छोटू कितने आराम आराम से पैर रख रहा है, नहीं तो इसका मतलब ही नहीं इतनी धीरे धीरे चले। ये तो इतना एक्साइटेड, इतना खुश रहता है। मैं लाइफ में पहली बार छोटू को इतना सुस्त देख रही हूँ और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे। मतलब ये तो कूदता फानता मस्ती करता ऐसे ही अच्छा लगता है ना। देखना कितने आराम आराम से चल रहा है। भोलू देखो कैसे देख रहा है। और अब आए हैं नवाब साहब शुचि पोती करने। हाँ, कल नाबू भैया एक्टिव नहीं थे, अब नाबू ठीक है। अब शहजा की तबीयत खराब हो गई। सुनो सुनो, तो हमारी विचकू दीदी बाहर आ चुकी हैं। उनकी बार्क की आवाज़ से सुनाई दिया कि विचकू दीदी आ चुकी हैं गेट पे। और हीरा आ चुका है नवाब से मिलने। आप बेटा तू घर चलता है, सुसु पोटी सब हो गया होगा, अब तू हंडेगा बिना मतलब के। तो घर आए तो पता चला विचकू दीदी ने रात में 3 बार पोटी की थी, जो कि मैंने उठा उठा के फेंक दी थी। ठीक है, फिर एक पोटी उसने सुबह की, वो भी फेंक दी। देन अभी वॉक पे गई तो पता चला कि पोटी करके बेड सान लिया। अब रोहन ने बेड धोया है। रोहन गया हीरा को लेने। और देख पता नहीं कहाँ विस्को पोटी कहाँ स्टोर कर रखी थी। है रात भी करी थी तूने जब मैंने कराई थी। क्या करती है पोटी का स्टोर करके। भाई इस लड़की का समझ में नहीं आता, ये इतनी पोटी कहाँ से बनाती है। रात में 3 बार की थी इसने, तीनों बार मैंने इसको साफ कर दिया था। ठीक है, फिर इसने एक सुबह की 5 बजे करीब, वो मैंने साफ कर दी। अब मैं वॉक से आई हूँ तो पता चला कि पोटी करके वो बेड गंदा कर लिया। तो रोहन ने भी इसको धोया है, इसको एक्टिवा पे खड़ा किया। पता नहीं कहाँ से बनाती है यार। कई बार तो कसम से इतना फनी हो जाता है इसके साथ में कि कर क्या रही है ये। नाबू भी कल से सुस्त है, तो नाबू का फीवर चेक किया तो नाबू का 102.8 आया है, जो कि नॉर्मल होता है। लेकिन मेरा छोटा को इतना ज्यादा फीवर है, मेरी बेटी को इतना फीवर। बस अभी थोड़ी देर में डॉक्टर आ जाएंगे तो फिर लेके चलेंगे। छोटू ना शाम से एक्टिव सा नहीं था, ऐसा मुझे फील हुआ कि ये ना सुस्त है। लेकिन मैंने इग्नोर इसलिए कर दिया क्योंकि अभी गर्मियाँ चल रही हैं और गर्मियों में ना बच्चे गर्मी से इतने परेशान रहते हैं कि सुस्त हो ही जाते हैं। क्योंकि हमने नवाब को देखा है शुरू से, क्योंकि नवाब भी थोड़ा थोड़ा सुस्त था। तो डॉक्टर से बात की थी मैंने, तो डॉक्टर ने बोला था कि इसके जॉइंट सप्लीमेंट फिर से स्टार्ट कर दो, जो कि मैं 3 महीने खिलाती हूँ, 3 महीने का गैप रखती हूँ, कंटिन्यू नहीं देने चाहिए। लेकिन छोटू ने कल दोपहर खाना खाया अच्छे से और शाम को खाना नहीं खाया, तो मैंने उसको हैंड फीडिंग करा दी ज़बरदस्ती। तो वो मुंह से निकाल रहा था, जबकि वो कभी भी मैं इसको अगर हैंड फीडिंग कराऊँ तो वो मुंह से खाना नहीं निकालता। तो ये चीज़ मुझे नॉर्मल नहीं लगी। तो मैंने रोहन को बोला जब रोहन आए कि रोहन आज छोटू ने ना खाना मुँह से निकाला है। तो रोहन कहते कि हो सकता है उसका मन ना हो। मैंने कि एक्टिव नहीं है, जितना ये सुस्त नज़र आ रहा है ना, ये कभी मैंने ऐसे सुस्त देखा नहीं। तो सुबह वॉक के लिए रोहन ने बोला कि लीश लेके आओ इसकी, देखो कैसे एक्साइटेड होगा, पता चलेगा तबीयत कैसी है। मैंने लीश उठाई, वो उठाई नहीं अपनी जगह से, ज़बरदस्ती उसको वॉक पे लेके गई। बहुत धीरे धीरे चल रहा था। फिर घर आके उसका फीवर चेक किया तो उसका फीवर 106.1। मैंने आज तक अपने किसी बच्चे का 106 फीवर नहीं देखा है। अब मेरे को इतनी टेंशन हो रही है। मैं डॉक्टर से बात की है, वो 9 बजे तक आ जाएंगे, हम छोटू को लेके जाएंगे और हीरा को भी लेके जाएंगे, क्योंकि हीरा की ना उसने अपनी पट्टी हटा ली है तो उसका घाव दिख रहा है, तो उस पर धूल मिट्टी लगेगी, फिर इन्फेक्शन हो जाएगा। अच्छा, एक चीज़ जो मुझे लग रही है ना शहजादे के साथ में, ये परसों जो स्विमिंग पूल में नहाया है ना और उसके बाद में आके फिर घर पे सोया, आराम से सोता रहा एसी में, तो पता नहीं क्यों मुझे अंदर से एक इंट्यूशन आ रही है कि इसे ना ठंड लगी है, इसे ठंड का बुखार है। बाकी तो डॉक्टर बताएंगे। लेकिन इस चीज़ को मैं कॉन्फिडेंस के साथ इसलिए नहीं बोल सकती क्योंकि यार वो हस्की है। मतलब हस्की को जून के महीने में ठंड लगना, मतलब ये अपने आप में एक फ़नी है और क्या ही बोलूँ, बहुत ही वियर्ड है। लेकिन शहजादे को ठंड लगती है। जब सर्दियाँ थी पिछले साल, पिछली जो सर्दियाँ गई हैं, तब उसे कफ हो गया था। और उससे पहले जब वो हमारा नहीं था, वो एज अ बोर्डिंग आया हुआ था अपने पेरेंट्स की तरफ से, तो उसके पेरेंट्स उसको स्वेटर पहना के रखते थे, जो कि हम मना करते थे। लेकिन वो नहीं वो बोलते थे कि नहीं इसको स्वेटर पहना, उसको ठंड लग रही है, ठंड लग जाएगी। हाँ, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा, अब डॉक्टर ही बताएंगे। लेकिन मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि जब से ये नहाने के बाद से ही ये हल्का हल्का सुस्त था।
तो मैंने इसलिए इग्नोर कर दिया क्योंकि गर्मी का मौसम है, गर्मी में ना बच्चे ऐसे इरिटेट से चिड़चिड़े से हो रखे हैं। तो अभी ना मेरी डॉक्टर से बात हुई तो डॉक्टर ने बोला है कि आपने जो फीवर चेक किया था वॉक से आके चेक किया था या जब वो रिलैक्स बैठा हो तो तब क्या होता। तो मेरे को ध्यान आया कि वॉक करके आया था, उसे 10-15 मिनट तो हो गए थे, लेकिन अभी मैंने फिर से चेक किया है फीवर तो 105.8 है, जो कि 105.8 भी बहुत ज़्यादा है। तो डॉक्टर ने बोला कि अभी क्योंकि फ़ीवर बहुत ज़्यादा है तो अभी एक टैबलेट है कैरोडिल 100 mg, एक टैबलेट ये दे दो तो 1-2 घंटे में थोड़ा रिलीफ हो जाएगा। और अभी टाइम तो 7 बजे है और डॉक्टर आ जाएंगे जल्दी, लेकिन कितने भी जल्दी आए लेकिन टाइम तो लगेगा ही। तभी फ़िलहाल मैं ये कैरोडिल दे रही हूँ। मेरी बेटी बीमार हो गई, मेरी छोनी को फीवर हो गया, मेरी छोनी को दिखना, मेरी बेटी कितनी छोनी। सबसे पहले मैंने किया है जो मम्मी काम करते हैं, सबसे पहले मैंने अपनी बेटी की नज़र उतारी है। हाँ, नज़र लग जाती है मेरी छोनी को, मेरी छोनी इतनी सुंदर है। तो हम लोग निकल रहे हैं हॉस्पिटल के लिए, हीरा को भी लेके जाना है, लेकिन हीरा आ ही नहीं रहा क्योंकि हीरा को पता चल गया मेरे को हॉस्पिटल लेके जाएंगे। और इधर छोटू को बिठा दिया, उधर नाबू बैठा हुआ है, नाबू भी जाएगा क्योंकि नाबू भी थोड़ा सुस्त फील कर रहा है, लेकिन उसे फीवर नहीं है, थैंक गॉड। मैं निकल गई अपने पूरे टब्बर को लेके। इधर हमारे फोन में साइड में बटन भी है, उसे दबा के चल सकता है। अरे आदत नहीं है ना यार, तो ध्यान नहीं रहता। पीछे है शहजादा बैठे हुए, नवाब है और इधर है हीरा। और मौसम भी ठीक ही हो रहा है, सुबह अर्ली मॉर्निंग है हम। और ये देखो जाम इतना पैक है। ये रोड कभी जाम में नहीं रहती थी, लेकिन अब कुछ दिन से इधर जाम रहने लगे। अरे क्यों? तो शहजादे का एक ही तो बर्थडे है अभी तक, वो बेचारा वो कोर्ट में था। हाँ हमारी हियरिंग थी सर, केस था हमारा, इसका बर्थडे ही नहीं मन पाया, बेचारे का कोर्ट में था। ये नवाब भाई ने जो कर्म कांड कर रखे हैं उनको छुपाता भेजा था। नवाब साहब सबसे आगे कि ये तो मेरे को फालतू में रुंगे में ही ले आए, मुझे क्यों तोड़ा, मुझे क्यों लेके आए। हमारा घोड़ा, सफेद घोड़ा खुद से वॉकी करके जा रहा है। तो वही घर पहुंचने लगे थे और उधर सामने हमारी नवाब की दुनिया, और यहाँ पे इन भाई साहब ने फंसा दिए ट्रक। ये देखो, अब मैं अपने बच्चे कैसे लेके जाऊंगी ऑटो से, थोड़ा स्लोट पड़ जाता था है। अरे छोटे नहीं, मैंने तो कह के दबाई थी, मतलब हाथ पैर जुड़वाए थे, हाथ पैर जोड़ के दबाई है। देखना सारा रास्ता, मतलब इनके चक्कर में हमारा रास्ता बंद हो गया। तो भाई हम लोग आ गए घर, और घर आके शहजादा भी रेस्ट कर रहा है, विस्की नवाब सब रेस्ट कर रहे हैं, और दवाई वगैरह छोटू को तो ड्रिप लगी है और उसका ब्लड सैंपल लिया, तो शाम तक रिपोर्ट आएगी, पता चलेगा कि कैसा बुखार है। और नाबू को मेडिसिन दी है, नाबू को जॉइंट्स में पेन आया है, पिछले वाली जो हिप है उसमें पेन है, तो नाबू को जो जॉइंट सप्लीमेंट है वो दिए, और एक पेन किलर देनी है 5 दिन। और अभी ना रोहन के एक भैया आ रहे हैं, मेरठ से स्पेशली मिलने आ रहे हैं वो रोहन से। वो ऑलमोस्ट कोई 7-8 साल हो गए मिले नहीं है, तो उनका बहुत मन किया होगा, रोहन के सीनियर थे वो, तो बहुत मन किया होगा रोहन से मिलने का, तो स्पेशली मेरठ से आ रहे हैं। सुबह फ़ोन आया था कि कैसे कहाँ से आना है, तो उनका वेट हो रहा है। बाकी भी मैं बनाती हूँ खाना। और दूसरा, मेरी काम वाली नहीं आई है, कल शाम को भी नहीं आई थी वो, क्योंकि उसका फ़ोन आया था कि मेरी तबीयत ख़राब है। मैंने कहा चलो ठीक है। देन फिर सुबह फिर से मैसेज आ गया, फ़ोन आ गया कि दीदी मेरी तबीयत ख़राब है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं कोई और ढूंढती हूँ, देखती हूँ, क्योंकि देखो भाई प्रेगनेंसी का 2-3 महीना लगा है, तो तबीयत तो ख़राब होगी। और तबीयत ख़राब है वो मॉर्निंग सिकनेस होती है, उसमें नहीं मन करता काम करने का। इवन अपने घर का, अपना खुद का काम करने का मन नहीं करता, तो लोगों के घर का तो क्यों ही करेगा। तो वो बीमार है, वो कभी भी फ़ोन करके मतलब एकदम झट से बोल देती है कि मैं नहीं आऊँगी। तो फिर मैं खड़े देखती हूँ, अगर मुझे पहले से पता हो, बता के जाए कि मैं कल नहीं आऊँगी या मैं शाम को नहीं आऊँगी, तो फिर मैं उसी अकॉर्डिंग अपना काम निपटाऊँ। तो उसका कॉल आया कि मैं नहीं आऊँगी, तो वो उसका काम भी मुझे ही करना है, और भैया आ रहे हैं तो खाना वगैरह भी प्रिपेयर करती हूँ। तो पहले ये सब कर लेती हूँ, उसके बाद में बाकी काम देखती हूँ। तो मैं ना काम करते करते मेरे को ध्यान आया विक्रम का खाना भी आना है, तो विक्रम का खाना लेके विक्रम को पकड़ाया, और मैं हूँ नवाब की दुनिया में। और अब मैं जाऊँगी अपना पंचर ठीक कराने एक्टिवा का, क्योंकि कल शाम को जब एक्टिवा उठाई तो बहुत ज़्यादा बबलिंग कर रही थी, देखा तो उसमें पंचर था। तो रात का जो टाइम था वो उस टाइम पे तो पंचर वाले चले जाते हैं, तो उस टाइम पे तो हुआ नहीं। अब सुबह से मैंने एक्टिवा उठाई नहीं,
तो अब उठाई तो सोच रही हूँ कि करवा के ही घुसती हूँ घर, क्योंकि फिर शाम को फिर बहुत रश हो जाता है और फिर ध्यान भी नहीं रहेगा। पंक्चर में मिली है ये कील, इतनी मोटी। मैं अभी आई हूँ पंक्चर वगैरह लगवा के, और मेरे घर के बाहर कोई मेड वगैरह बैठी हुई थी, तो बात कर रही थी कि रखवाना है ये वो, और उसने अपनी बातों से इतना इरिटेट किया, मुझे इतना इरिटेट किया, मैं क्या बताऊँ। मतलब कैसी कैसी बातें करी, कौन कर रहा है, कितने बजे आती है, कब जाती है, कैसे बर्तन धोती है, क्या नाम है, कहाँ रहती है। मैं इरिटेट होगी। मैंने कहा आपको क्या मतलब है कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है, आप बताओ आपको करना है नहीं करना है, आप अपना बताओ, आप दूसरे का क्यों पूछ रहे हो। तो लोगों को इतना मतलब है दूसरों से। तो मैं इतनी इरिटेट हो गई कि यार जब अभी ये काम कर नहीं रही तब मेरे से इतने सवाल जवाब कर रही है, और मैं तो इन सबसे फालतू बात भी नहीं करती हूँ ज़्यादा। मैंने कहा आप रहने दो, आपसे नहीं हो पाएगा। ऐसा सीन तो मैंने कभी देखा ही नहीं था, दोनों भाई बहनों की जोड़ी। हाँ, नजर न लगे किसी की। हाँ तो गाइस हमारा छोटू अभी सोया हुआ है, और मैंने इसका फीवर चेक किया था फिर से, तो अभी फीवर नॉर्मल हो गया, 100 हो गया। और तो मैंने ना रूम की ना लाइट भी ऑफ कर दी है कि डिस्टर्ब ना हो। और नवाब को भी दवाई खिला दी है। नवाब के जॉइंट्स में पीछे वाली जो हिप है ना उसमें पेन आया है, और कितनी क्यूट से सो रहा है ये। तो छोटू की हेल्थ अपडेट देती हूँ मैंने भी फीवर चेक किया था, तो 100.6 आया, मतलब कि नॉर्मल हो गया, कम हो गया टेम्परेचर। और दूसरा ये कि उसको ना मतलब टिक फीवर नहीं होना चाहिए। अगर टिक फीवर आता है तो ये मेरे लिए और बहुत सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेंज होगा, क्योंकि मैंने उसको ब्रावेक्टो खिलाई हुई है 24 अप्रैल को, और वो 3 महीने तक काम करती है। और मैं ये ब्रावेक्टो नवाब को पिछले 4-5 साल से खिला रही हूँ, जब से उसको टिक फीवर हुआ था उसके बाद से। तो कभी ऐसी कंप्लेन नहीं आई कि मतलब उसको खिलाने के बाद में टिक फीवर हो जाए। तो टिक फीवर का तो मेरे को डाउट नहीं है, डॉक्टर को भी नहीं है, लेकिन फिर भी जब वो ब्लड सैंपल लिया है तो उसमें होगा। और अगर टिक फीवर होता है तो ये मतलब कंपनी के लिए बहुत ही नेगेटिव पॉइंट है, और मैं इस पॉइंट को रेज भी करूँगी। क्या आया बाहर छुचू करने गए थे, अभी अंदर बैठना है। गाइस मेरा छोटू अभी थोड़ा बेटर है, फीवर उतर गया है, तो थोड़ा ठीक फील कर रहा है। नाबू भैया उधर गए हैं कहीं पे, इधर ले नाबू भैया, इधर ले। हाँ टेबल पे बैठना है आपको, आओ मैं खाली करती हूँ। तो मैंने बना लिया है फटाफट खाना, दाल बनाई है, सब्जी बनाई है, और रोहन आने वाले हैं, हमें शहजादे को लेके जाना है हॉस्पिटल, को ड्रिप लगनी है। तो मेरे पास टाइम था, तो मुझे लगा कि मैं वहाँ से आके बनाऊँगी तो एक तो मेरे को थकान भी हो जाएगी और मेरे को फिर आलस भी आएगा। तो अभी जितना मेरे पास टाइम था, तो फिलहाल मैंने सब्जी बना दी है, दाल बना दी है, बस आगे रोटी बनानी होगी। रात में चावल हम लोग खाते ही नहीं है, ये खाते हैं लेकिन सिर्फ पुलाव वाले। तो रोहन आ गए और जो भैया आए हैं दोपहर में वो भी आ गए, वो भी जाएंगे शायद हमारे साथ हॉस्पिटल। मैंने उनको बोला भी कि वो घर पे जाएंगे, लेकिन क्या है ना, रोहन का भैया का मन भी नहीं लगेगा ना अकेले, ये भी अकेले फिर मन भी नहीं लगेगा है। हाँ थोड़ी तबीयत ठीक हुई है तो एक्टिव हुआ है थोड़ा, मिलने भी यही आया, नवाब तो है भी नहीं मिलने। अच्छा बहुत सारे बच्चों से मिलके आए हैं भैया, नवाब की दुनिया से आ रहे हैं। हाँ क्या नौटंकी करता है ये। छोटू, छोटू इज लव, छोटू इज अ प्यारा बच्चा, छोटू इज लव, छोटू इज गुड्डा बच्चा, छोटू इज अ प्यारा बच्चा। छोटू को मजा आ रहा है। तो हम लोग आए हैं अभी घर शहजादे को लेके, और शहजादे का फीवर अभी नहीं है, लेकिन उसे ड्रिप लगी है, और शहजादे को डायग्नोज हुआ है टिक फीवर, जो कि बहुत ही शॉकिंग है हमारे लिए भी और डॉक्टर के लिए भी। डॉक्टर ने कंप्लेंट डाली है जहाँ से वो ब्रावेक्टो वगैरह लेते हैं उनसे, कंपनी से, क्योंकि शहजादे ने ब्रावेक्टो खाई हुई है, और फिर भी उसको 3 महीने के लिए होती है, वो 24 अप्रैल को खाई थी, लेकिन फिर भी उसको टिक फीवर डायग्नोज हुआ है। तो ये अपने आप में बहुत ही शॉकिंग है और बहुत स्ट्रेंज है, ऐसा कभी हुआ नहीं।
डॉक्टर बोल रहे हैं कि मेरी लाइफ में भी आज तक कोई ऐसा केस नहीं आया कि टिक फीवर मतलब टिक की दवाई मैं ब्रावेक्टो खाने के बाद में टिक फीवर हो। लेकिन थैंकफुली ये अच्छा हुआ है कि हमने इसको टाइम से डायग्नोज कर लिया है। तो उसकी जो प्लेटलेट है वो अभी 1,65,000 है और जो होनी चाहिए मतलब वो 2 लाख होनी चाहिए। तो थोड़ी सी ही मतलब 35 ही कम हुई थी। वो टाइम पे डायग्नोज भी हो गया और उसको ट्रीटमेंट मिल गया तो वो जल्दी रिकवर कर जाएगा। और मुझे आज सुबह से मेरा ना गला से ना बहुत खराश कर रहा था, तो मुझे लगा पता नहीं मैंने ऐसा कुछ खा लिया शायद जो गला ख़राब हो गया। लेकिन अब जाके मुझे फील हुआ है कि मुझे कोल्ड होने वाला है। तो आज की रात तो मुझे पता नहीं कैसे निकलेगी, लेकिन हाँ कल से मुझे फुल ऑन कोल्ड हो जाएगा। और मुझे कोल्ड होता है बहुत ही गंदा, बहुत ही भयंकर, लेकिन उससे ज़्यादा मुझे टॉन्सिल्स होते हैं। टॉन्सिल्स की परेशानी मुझे बचपन से है। मैं बहुत परेशान रहती हूँ सर्दियों में तो बहुत ज़्यादा। तो मैं अभी निकली हूँ फीडिंग के लिए खाना लेके। खाना घर पे मैंने अभी बनाया नहीं है, खाना सब रेडी है, बस रोटी बननी है। लेकिन वो तब बनेंगी जब भैया और आएंगे, भैया आएंगे फिर उनको गरम गरम खिलाऊंगी। और मेरे को ना कोल्ड हो गया है, तो कोल्ड ना बहुत गंदा होता है मुझे, मेरी बॉडी ना पूरे से टूट जाती है, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ी थी। लेकिन फीडिंग पे तो आना ही था। और दूसरा पता नहीं क्यों ऐसा क्या होता है, रोज़ मैं जैसे फीडिंग के लिए निकलती हूँ ना तो कोई ना कोई बच्चा इंजर्ड दिख जाता है। अब एक बच्चा है वो अपनी टांग नहीं रख रहा है और उसको भी गाड़ी चढ़ गई होगी गाड़ी, लेकिन वो क्या है कि ना वो रेस्क्यू हो सकता है ना वो मेरे साथ जाएगा। तो अब उसको क्या, जो कैरोडेल है जो पेन किलर है मैं वही दूंगी। हड्डी तो नहीं टूटी है क्योंकि इतना समझ में आ रहा है, लेकिन वो ये कि गाड़ी ये तो चढ़ गई है या साइड लगी, जो भी हुआ है। फीडिंग में निकलती हूँ हर दूसरे बच्चे का, मतलब ये सिर्फ मेरे सेक्टर की बात नहीं है, मैं बाहर भी देखती हूँ ना, मैं कहीं जा रही हूँ जैसे मैं कल गई थी तो मैं देखती हूँ तो बच्चे कोई 3 पैर पे चल रहा है, कोई 2 पे चल रहा है, किसी का मतलब हालत बहुत ख़राब है और इतना डिप्रेशन सी हो जाती है। और आज तो छोटू की तबीयत ठीक नहीं है तो वैसे ही मन नहीं किया कुछ भी करने। हाँ बेटा आ गए, ले देखो ये रहे, एक बाबू ये रहा, ठीक है, और दूसरा बाबू ये रहा। हाँ जी, वो आ रही है शर्मीली और ये लोग ना अब इस पॉइंट पे आके खुद ही वेट करने लग जाते हैं मेरे से पहले ही थे। हाँ निडर, हाँ मेरा निडर। उधर वो बच्चा, ये भी फीमेल है, उधर अपनी शर्मीली दीदी का जो फासला है थोड़ा कम हुआ है मेरे से। और ले डायरेक्ट फार्म से। ये देखो मैं पहुंची थी फिटिंग करते यहाँ पे गोलूर के यहाँ पे। हाँ दीवाने, हाँ तो मुझे ना सब्जी वाले भैया मिल गए और मेरी सब्जी टमाटर वगैरह ख़त्म हो रखे हैं, तो मैंने कहा चलो सुबह जाके लाने पड़ते हैं। अच्छा हुआ आप दिख गए। हाँ गोलू चलो टमाटर छटवाओ अच्छे क्योंकि बचे हुए रह गए इस टाइम। चलो हरी मिर्च भी देना हर दिन। तो वही फीडिंग के बाद में घर आके रोहन मेरे से पहले ही आए हुए थे, रोहन और भैया, तो लोगों को खाना खिलाया फटाफट गरम और उसके बाद में चली गई लाइट, तो हमारी कमरे की कूलिंग कम हो गई। देन आ गई थी 5-7 मिनट में ही आ गई थी। उसके बाद में अब सोने का मुहूर्त निकला है। आज का दिन यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत लो फील कर रही हूँ, कल तो इससे भी ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा, लेकिन कल मैं मेडिसिन ले लूँगी। और कल मिलते हैं नए दिन के साथ में, नए व्लॉग के साथ में। आप सभी को शुभ रात्रि।